अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बलोची चिकन कढ़ाई है। तो यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जो कि बहुत ही सिंपल से हैं, ईज़िली घर में अवेलेबल होते हैं। चिकन मैंने 1 केजी लिया है, इसे अच्छे से धो लिया था मैंने। प्याज, हरी मिर्च और अदरक लिया है जो कि रफली मैंने काट लिया है। दही की 1 कटोरी ली है। लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच लिया है मैंने। नमक हस्बे ज़रूरत। धनिया पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च 1 चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है। गरम मसाला थोड़ा सा लिया है मैंने साबुत। और चाट मसाला आधा चम्मच लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज, हरी मिर्चें और अदरक का पीस ऐड कर देंगे। अदरक का हमने एक ही पीस लेना है, छोटा सा, तकरीबन 1 इंच जितना, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने इसमें ज़्यादा डालना है, कम नहीं डालेंगे। अगर कम ऑयल डालेंगे इसमें वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आएगा और ना ही इसकी ग्रेवी इतनी ज़्यादा बनेगी। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। हरी मिर्चें हैं जो हैं वो जल्दी फ्राई हो जाती हैं। जब वो फ्राई हो जाएंगे तो हम इसे पहले निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो ये देखिए हमारी जो मिर्चें हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। हम इन्हें निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। तो ये देखिए चम्मच की मदद से हमने इन्हें निकाल लिया है, सारी हरी मिर्चों को। और जो अब प्याज और अदरक है उन्हें भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें भी निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे, उसका अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए प्याज भी मैंने सारा निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में हम 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका अच्छे से कलर आ जाए। तो ये देखिए लहसुन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसे ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो चिकन काफ़ी पानी भी छोड़ देता है, उसी में ये गल जाता है। तो इसे हमने फ्राई कर लेना है। तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि चिकन फ्राई करते वक्त उनमें चिकन में झाग बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह हमारा स्पैचुला है जो कि हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन का बना हुआ। तो अगर झाग बन रही है तो आप लकड़ी की डोई वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्पैचुला यूज़ नहीं करें। तो ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो रहा है और दूसरी तरफ इसका प्याज वगैरह का पेस्ट मैंने ब्लेंड कर लिया था, इसका स्मूथ सा टेक्सचर है। तो चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें जो कि हमने लहसुन और प्याज वगैरह का पेस्ट ब्लेंड किया हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये देखिए इसे ऐड कर देना है सारा इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो पेस्ट बाकी उसमें लगा हुआ है जार में, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम मिक्स करके डाल देंगे इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। तो ये देखिए तेज़ आंच पर हम इसकी भुनाई करेंगे। इसे अच्छे से भून लेना है ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है चिकन की। और प्याज वगैरह तो ऑलरेडी हमने फ्राई कर लिए थे तो वो पके हुए थे। और अब हम इसमें जो सारे स्पाइसेस वगैरह हैं वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें ग्रेवी वगैरह बहुत ही कम होती है क्योंकि ये ड्राई सा इसका सालन बनता है। तो अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एंड में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, अदरवाइज़ इसकी ग्रेवी इतनी ख़ास नहीं होती। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। वैसे तब तक हमने भुनाई करनी है इसकी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो ये देखिए और अब हम इसमें 1 कटोरी दही ऐड करेंगे।
इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है और इसका जो पानी भी है दही का वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसकी ये ड्राई ड्राई सी लुक ही होती है। तो ये देखिए, और अब हम इसमें सब्ज़ धनिया वगैरह जो कि मैंने काट के रखा हुआ था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि इसकी खूबसूरत सी लुक आ जाए। आप चाहे तो सब्ज़ मिर्चें भी साबुत ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी तो बने। तो ये देखिए हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।